ऐसा अक्सर देखा गया है कि बहुत सी पत्नियां अपने पति से लड़ती हैं, झुंझलाती रहती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? अब आप समझें, पत्नियां भी दो तरह की होती हैं। एक घर की चाहर दीवारी के अंदर अधिकांश समय बिताने वाली, और एक जो है चाहर दीवारी से घर से बाहर समय बिताने वाली। तो जो बाहर बिताती हैं समय, उनका भी दो अवस्था होता है। एक तो कि उनकी जो भावनाओं का जो समावेश होता है, कई तरह के विचार उद्वेग जो आते हैं, तो उसकी अभिव्यक्ति वो बाज़ार में, अपने कार्यस्थल में या कहीं और भी कर लेती है। लेकिन जो घर पर रहती हैं, वो क्या करेगी? उनकी जो सारी अभिव्यक्तियां हैं, सारे जो उद्गार हैं, वो जमा होते रहते हैं और कहीं भी अब उसका जो निकास जो है वो पड़ोसी पर कर नहीं सकते हैं, रिक्शे वाले से कर नहीं सकते हैं, बच्चों से कर नहीं सकते हैं, अच्छा नहीं माना जाएगा। तो ले दे कर के एक पति ही होते हैं जहां वो निकाल सकते हैं। आप घर पर देखें, कुकर में खाना बनता है, जिस कुकर में थोड़ा थोड़ा प्रेशर निकलते रहता है, सीसी करते रहता है, उसमें वो सीटी नहीं बजता है। और जो साइलेंट रहता है और प्रेशर जब सफिशिएंट होता है तो सीटी बजता है। मतलब जब प्रेशर रिलीज होता है तो वो सीटी शांत हो जाता है। यही स्थिति महिलाओं की जो घर में रहती हैं उनकी है। और दूसरी स्थिति जो है, यदि बाहर में उनको कुछ झेलना पड़ा है, कहीं भी बाहर में मतलब कार्यालय में या कहीं और भी, तो उसका उद्गार भी कहीं पर ट्रांसफ़र होना है। मैं अपने कार्यालय अवधि का एक प्रसंग सुनाता हूँ। सहरसा और सुपौल ज़िले के लिए दो पदाधिकारी हम लोग थे। हमारे जो बॉस थे, डिवीज़न के जो सर्किल के जो प्रधान थे, वो पूर्णिया प्रमंडल में मीटिंग में गए हुए थे। उन्हीं के कार्यालय कक्ष में बैठ कर के कार्यालय का संपादन कर रहे थे। मीटिंग से आते ही हम पर बिगड़ने लगे। मैं चुपचाप मुस्कुराता रहा। बड़ा बाबू ने बाद में कहा कि सर, आप चुपचाप मुस्कुरा रहे थे। हम कहे क्या करेंगे, वो कार्यालय, डिविजनल कार्यालय में डांट सुने हैं कार्यालय के संबंध में, तो रिक्शा वाले को तो एक्सप्रेस कर नहीं सकते हैं। तो ले दे कर के आप और हम दो ही व्यक्ति हैं जिनको सुना सकते हैं, इसीलिए उनको हम सुना रहे हैं। तो इसीलिए जो आपकी पत्नियां झुंझलाती हैं या आपसे लड़ती हैं, तो उनको इसी भाव से देखें, समझें और मुस्कुराइए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सुनने के लिए धन्यवाद।